दोस्तों, मैं उमाशंकर एक बार फिर से ट्रिकी बाय विश गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं 12th क्लास आर्ट्स के जियोग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर 6 से द्वितीय क्रियाएं पार्ट 2 के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों मेरा इस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें। चलिए तो दोस्तों, आज मैं वीडियो आप लोग को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों चलिए, मेरा चैप्टर है दोस्तों द्वितीय क्रियाएँ, जिसके अंतर्गत द्वितीय क्रियाएं विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। आकार के, कच्चे माल के आधार पर, उत्पाद के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, उत्पादन के आधार पर। उसके बाद उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, बड़े उद्योगों की विशेषता, उद्योग प्रदेश, लौह स्तंभ इत्यादि के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों, उद्योग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। नंबर 1 में है पूंजी की उपलब्धता। पूंजी की उपलब्धता के अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्ध पूंजी उस क्षेत्र में उद्योग को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, अल्प विकसित क्षेत्र में बड़े उद्योग लगाना मुश्किल होगा, जबकि एक विकसित क्षेत्र में यह कार्य करना आसान होगा। दोस्तों, जहाँ पर यह उद्योग चलता है वहाँ पर लगाने से फ़ायदा होता है, जबकि जहाँ नहीं चलता है वहाँ पर लगाने से नुकसान होता है। उसी तरह से नंबर 2, बाज़ार तक पहुँच, माने जो भी उद्योग लगाएं उसे बाज़ार तक पहुँच जाना चाहिए। दोस्तों, जैसे उत्पादन करने के बाद प्रत्येक उद्योग को अपना सामान बाज़ार में बेचना होता है, इसीलिए किसी भी उद्योग की बाज़ार तक पहुँच होना अत्यंत आवश्यकता है। यहाँ बाज़ार से मतलब होता है ग्राहक तक पहुँच होना चाहिए। कोई भी उद्योग किस प्रकार का चलता है दोस्तों, कि उसका लेन देन बाजार तक हो, ग्राहक तक पहुंच जाए। नंबर 3 में है दोस्तों श्रम की उपलब्धता। श्रम की उपलब्धता का अर्थ है उत्पादन क्रियाओं में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए एक उद्योग श्रम पर निर्भर करता है। सस्ता एवं उचित मूल्य में मिलने वाला श्रम उद्योगों के विकास में मदद करता है, जबकि महंगा एवं कम मात्रा में श्रम की उपलब्धता उद्योगों के विकास में बाधा पहुँचाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस प्रकार से उद्योगों को प्रभावित करने वाले और कारक हैं शक्ति के संसाधनों, बिजली और संचार आदि की स्थिति। उद्योगों में बड़े स्तर पर उत्पादन की जाता है एवं बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता है, इसीलिए शक्ति संसाधन, बिजली और संचार आदि अत्यंत आवश्यकता होती है। शक्ति संसाधनों की उच्च उपलब्धता के कारण उद्योग का विकास होता है, जबकि शक्ति संसाधन उपलब्ध न होने पर उद्योग विकास में कमी होती है। नंबर नेक्स्ट, परिवहन की उपलब्धता। परिवहन के कारण भी, जब कच्चे माल लाने एवं उत्पादित वस्तुओं को लाने में परिवहन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए पर्याप्त परिवहन एवं संचार के साधनों का होना अति आवश्यक होता है। इसके बाद हो जाता है कच्चे मालों की उपलब्धता। उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए कच्चा माल सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए कच्चे माल की उपलब्धता उद्योग के विकास को प्रभावित करती है। इसके बाद हो जाता है दोस्तों सरकारी नीति। प्रत्येक उद्योग सरकारी नीति के अनुसार कार्य करता है, इसलिए सरकार द्वारा औद्योगिक पक्ष में बनाई गई नीतियों के कारण उद्योगों को फ़ायदा पहुंचता है और उद्योगों के विकास में मदद मिलती है। इस प्रकार से उद्योग को चलाने के कारण होते हैं दोस्तों। कच्चे माल की पहुँच होना चाहिए, परिवहन का भी सुलभ होना चाहिए, शक्तियों क्या उपलब्धता होना चाहिए। जबकि बड़े उद्योगों की विशेषता क्या है दोस्तों। नंबर 1 में है कौशल का विशिष्टीकरण। इसके अंतर्गत कौशल के विशिष्टीकरण में अभिप्राय किसी एक व्यक्ति का किसी एक कार्य में कुशल हो जाना। बड़े उद्योगों में कार्य का विभाजन किया जाता है, जिस वजह से एक व्यक्ति अपने कार्य में निपुण हो जाता है और वह समान समय में अन्य लोगों से ज़्यादा उत्पादन कर पाता है। इस कारणवश उत्पादन की प्रक्रिया में तेजी आती है। इसके बाद हो जाता है यंत्रीकरण का अर्थ होता है किसी कार्य को पूरा करने के लिए मशीन का प्रयोग करना। बड़े उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हो गया उच्च प्रौद्योगिकी का उपयोग। बड़े उद्योगों में प्रौद्योगिकी का बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है, जिस वजह से उत्पादन की शक्तियाँ में वृद्धि होती है। कुशल श्रमिक। बड़े उद्योगों में मुख्य रूप से कुशल श्रमिक द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है, जिससे उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि होती है। इसके बाद अधिक पूंजी। बड़े उद्योगों में अधिक पूंजी की भी आवश्यकता होती है। बड़े उद्योगों में श्रमिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। यह उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता को बढ़ाता है एवं उसमें लगने वाले समय को कम कर देता है। अब आइए उद्योग प्रदेश के अंतर्गत क्या होते हैं। उद्योग प्रदेश उन
क्षेत्रों को कहा जाता है जहां भारी उद्योगों का विकास होता है। लौह उद्योग भारी इंजीनियरिंग एवं सरल रासायनिक निर्माण जैसे उद्योगों को भारी उद्योगों को क्या कहा जाता है। भारी उद्योगों को धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कहा जाता है। यह उद्योग मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में आसपास विकसित होते हैं जहां कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो। उदाहरण के लिए कोयले के खदान के आसपास लौह उद्योगों का विकास, क्योंकि कोयला लौह पिघलाने के कार्य में करता है। इसका उद्योग माने जहाँ पर कोयला इत्यादि का खदान होता है, कच्चे माल वहाँ पर तुरंत मिल जाता है, वहीं पर इस उद्योग को लगाया जाता है। कौन सा उद्योग? औद्योगिक उद्योग का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं औद्योगिक के अंतर्गत जो भी इसका उद्योग लगता है तो कोयले के खदानों के आसपास ही लगता है, जिससे आयात निर्यात करने में कोई परेशानी न हो और उसको उद्योग भी माने भारी मात्रा में किया जा सके। उद्योग प्रदेश के विशेषताएं: उच्च रोजगार स्तर, निम्न जीवन स्तर, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व, अपर्याप्त सेवाएं, प्रदूषण की समस्या आदि। इससे बहुत प्रदूषण का समस्या भी होता है दोस्तों। इस उद्योग के आसपास जीवन स्तर काफ़ी निम्न होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में मुख्य रूप से श्रमिक रहते हैं एवं उद्योग होते हैं। इस वजह से सेवाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। इसके अंतर्गत कुछ नहीं होता है दोस्तों। इसके बाद आता है लौह इस्पात उद्योग। क्या है उद्योग? लौह इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग कहा जाता है, क्योंकि यह सभी उद्योगों का आधार है। अन्य उद्योगों में उपयोग होने वाले मशीनों एवं सभी प्रकार के औजार लोहा इस्पात से ही बनाई जाती है, इसीलिए इसे अन्य उद्योगों का आधार माना जाता है। उन उद्योगों की स्थापना मुख्य रूप से कच्चे माल के स्रोतों के पास ही की जाती है, क्योंकि लोहे का परिवहन अत्यंत महंगा पड़ता है। इस्पात कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जानते हैं। लौह अयस्क को भट्टियों में कार्बन एवं चूना पत्थर के साथ मिलाया जाता है। इस पिघले हुए लोहे को कच्चा लोहा कहा जाता है। फिर कच्चे लोहे में मैंगनीज मिलाकर इस्पात का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार इस्पात को बनाया जाता है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं। कार्बन और चूना को मिलाकर कच्चे लोहे का निर्माण किया जाता है, जबकि उसमें मैंगनीज को मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग और देखते हैं क्या है। सूती कपड़ा उद्योग क्या है दोस्तों? तो इस उद्योग में सूती कपड़ा का निर्माण मुख्य रूप से हथकस्पा तथा बिजली कंधे द्वारा किया जाता है। इस उद्योग के संचालन के लिए कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। यह उद्योग अनेकों श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। इस उद्योग के अंतर्गत सूती की कताई, बुनाई आदि का कार्य किया जाता है। कृत्रिम रेशे से प्रतिस्पर्धा के कारण सूती वस्त्र को समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। इसमें कम लागत भी लगती है दोस्तों। कम पूंजी से भी इस उद्योग को आरंभ किया जा सकता है। इसमें कोई प्रदूषित नहीं होता है दोस्तों, वातावरण भी शुद्ध रहता है। तो बस दोस्तों मैं इतना ही आप लोग को इस चैनल का दूसरा पार्ट था दोस्तों। पहला पार्ट भी हम आप लोगों को दे दिए हैं, उसे भी देखिए। तो इस तरह से आप लोग का सब चैप्टर ज्योग्राफी का चैप्टर 3 आप लोग को। तो मेरा इस ट्रिकी बाय यूएस गुप्ता चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर, कमेंट और लाइक करना नहीं भूलेंगे दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर से जरूर